अद्भुत, अलौकिक, भव्यता की कहानी। त्योहार एक और मनाने के तरीके अनेक। आओ मिलकर दिया जलाएं। ये खुशियों के मौसम, ये उत्सव की बातें, हमें जो ये मिली हैं इतनी सौगातें। मुबारक हो सबको ये रोशन उजाले, आओ मिलकर दिया जलाएं। सबके घर में दीप दमकते, हर घर में खुशहाली है। घोर अमावस में भी देखो तिमिर का तरकश खाली है। कैसा ये घननाद हो रहा, किसकी ये अगवानी है। राम सुना है घर लौटे हैं, हर घर आज दिवाली है। राम सुना है घर लौटे हैं, हर घर आज दिवाली है। आनंद लौट रहा है, आध्यात्म लौट रहा है, आदर्श लौट रहा है। निष्प्राण अयोध्या का प्राण लौट रहा है। सर्वस्व बलिहारी है, हर और खुशहाली है। राम सुना है घर लौटे हैं, हर घर आज दिवाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल, लेकर हाजिर हैं बेहद खास पेशकश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली महापर्व की महान परंपरा। भगवान राम के अयोध्या वापसी तक और उसके बाद दक्षिण से लेकर उत्तर तक किस स्वरूप में दिवाली मनाई जाती है, कैसा इसका आनंद होता है, कैसा इसका उत्सव होता है। कहीं 5 दिन बाद दिवाली, कहीं 7 दिन बाद दिवाली, कहीं 11 दिन बाद दीपावली। दक्षिण में किस तरह की दीपावली है, पहाड़ों में किस तरह की दीपावली है, विस्तार से आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं ये खास पेशकश। भारत अनेकों त्योहारों का देश है, जहां अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहार अलग अलग दिलचस्प तरीकों से मनाए जाते हैं। और सबसे ऊपर है दीपावली का त्योहार, जो जीवन में खुशियों की सौगातें लेकर आता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दिवाली देवताओं वाली। लंका में रावण का वध कर भगवान श्री राम इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या में दिए जलाए गए थे। मान्यता है कि तभी से इस दिन दिए जलाने की परंपरा है। वधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा बहे सरयू पावन। माँ सरयू ये वही जगह है जहाँ भगवान राम के समय में माँ सरयू साक्षी हुई थी। ये वही दीपोत्सव है जहाँ भगवान राम, ये वही राम की पैड़ी है जहाँ भगवान राम के नाम से राम पैड़ी और माँ सरयू के नाम से जाना जाता है। ये वही अयोध्या है जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या आए थे। कहा जाता है जब राम रावण का वध करके अयोध्या आए थे तो इसी तरीके से अयोध्या में खुशियाँ मनाई गई थी और लोग साक्षी बने थे। भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। दिवाली को दीपोत्सव भी कहा जाता है। सभी लोग हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं और अपने घर में दिए जलाते हैं। इस दिन चारों तरफ दियों की जगमग रहती है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटने की खुशी इस दिन अयोध्या में खास तौर पर दिखती है, जहां हर साल लाखों दीपक जलाए जाते हैं। हरियाणा में दीपावली अनोखे रूप में मनाई जाती है। खुशियों के तोहफों के साथ घरों की दीवारों पर अहोई माता की तस्वीर भी बनाई जाती है, जिस पर घर के हर सदस्य का नाम लिखा जाता है और उसके बाद पूरे आंगन को मोमबत्तियों और दियों से सजाया जाता है। हर घर से 4 दीपक चौराहे पर भी रखे जाते हैं। दीपावली के त्योहार को पूरे हिंदुस्तान में काफी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के तरीके और परंपराएं अलग अलग नजर आती है। त्योहार एक है लेकिन मनाने के तरीके अनेक हैं। इसी तरह हरियाणा में भी दियों के त्योहार दीपावली को काफी उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। शहरों में रंग बिरंगी लाइटें नजर आती है, बाजार सजते हैं और एक दूसरे को उपहार और मिठाई देकर इस त्योहार को मनाया जाता है। हरियाणा के ग्रामीण अंचल की दिवाली थोड़ी अलग नजर आती है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपने घरों के अंदर साफ सफाई करती है और घरों की मुंडेर पर दीपक जलाकर दिवाली मनाती है। इसके साथ साथ गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान परिवार है वो अपने कृषि उपकरणों की साफ सफाई करते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। इसके अलावा गांव में चौक चौराहों, मंदिर शिवालयों और ग्राम देवताओं के मंदिरों पर भव्य तरीके से रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाती है और दीपक जलाकर दिवाली का त्योहार लोग उत्साह से मनाते हैं। आतिशबाजी भी हरियाणा के गांव में लोग जमकर करते हैं।
इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह हरियाणा में भी नजर आता है। पंजाबियों के लिए दिवाली सर्दियों के आगमन का प्रतीक है। घरों और गुरुद्वारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और पूरा पंजाब रोशनी में सराबोर हो जाता है। दिवाली आनंद, उल्लास और प्रभु के प्रति समर्पण का एक त्योहार है। मैदानी इलाकों में जिस तरह दिवाली मनाई जाती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में दीपावली बिल्कुल अलग तरीके से मनाई जाती है। माना यह जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे, उसके बाद वहां से ये जानकारी धीरे धीरे पहाड़ों तक पहुंची और पहाड़ में रहने वाले लोगों ने उस वक्त वहां देवदार के पेड़ों का इस्तेमाल किया, उनकी मशाल बनाई और इस प्रकाश के उत्सव को मनाया। उस तरह की परंपरा को आज भी वहां अक्षुण्ण रखा गया है और उस स्वरूप में आज भी पहाड़ों में इस अद्भुत तरीके से दीपावली मनाई जाती है। हिमाचल के कुछ इलाकों में बूढ़ी दिवाली का त्योहार एक हफ्ते तक मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ के लोग परोकड़िया गीत, विरह गीत, भयूरी, रासा, नाटिया, स्वांग के साथ हुड़क डांस करते हैं। कुछ जगहों पर इस बूढ़ी दिवाली पर बढ़ेचू डांस करने की भी परंपरा है। कई जगहों पर रात में बुढ़िया डांस भी किया जाता है। इस दौरान लोग एक दूसरे को सूखे मेवे, चिड़वा, अखरोट, शांकुली खिलाकर बधाई देते हैं। हिमाचल के सिरमौर में इस त्योहार को एक हफ्ते तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब हिमाचल के लोगों को भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने की जानकारी मिली, तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए देवदार और चीड़ की लकड़ियों की मशाल बनाकर रोशनी की और तब से इन इलाकों में बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल में अलग अलग अंदाज में दीपावली मनाई जाती है। इसी तरह राज्य में एक जिला ऐसा भी है जहां 3 बार दीपावली का पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में कार्तिक की दीपावली मनाई जाती है। इसके ठीक 1 महीने बाद जिले में कई जगहों पर मंगशीर की दीपावली भी धूमधाम से मनाई जाती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर दीपावली पर्व की बात की जाए तो क्या कुछ महत्व है, कितनी तरह की दीपावली उत्तराखंड में मनाई जाती है, इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जो समय समय पर दीपावली को लेकर यहाँ पर आयोजन करते रहते हैं, उसमें शामिल होते रहे हैं, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। सर, सीधे तौर पर अगर उत्तराखंड की दीपावली की बात की जाए, आप लगातार इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं धार्मिक पर्व को लेकर, फिर चाहे दीपावली हो चाहे अन्य पर्व हो, दीपावली को लेकर क्या कुछ खास है उत्तराखंड में? देखिए, ये देवभूमि की ही खासियत है कि यहाँ भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से दिवाली को स्वरूप दिया जाता है। दिवाली जहाँ एक दिवाली के नाम से जो प्रचलित है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे जगह जो होता है, खासकर जो है दिवाली का जैसे अब जो आ जाता है धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और उसी के स्वरूप में कहीं उसको बग्वाल के रूप में मनाया जाता है, दूसरे क्षेत्र होता है कहीं गोधन के रूप में मनाया जाता है, दूसरे कहीं जो दूसरे उसमें जो जिसमें 11वें दिन होता है उसको इगास के रूप में मनाते हैं। आप अगर मेरे चक्रोता क्षेत्र में जाएंगे, रवाई घाटी में जाएंगे, वह मरोज के रूप में उसको मनाया जाता है। तो आप ये देखिए कि विभिन्न स्वरूपों को लेकर जिस प्रकार से दिवाली का जो है, क्योंकि पांडवों की जो यहाँ पे जिस प्रकार से आए हुए थे, बद्री केदार की जो भूमि है, यहाँ पे पुराने जितने हमारे जो दैविक उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन कथाओं से जुड़े हुए अंश भी यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं कथाओं को लेकर हमारे यहाँ उसी तरह से त्योहारों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। और मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि आप लोगों की भी उसमें बड़ी भूमिका है कि जिस प्रकार से आपने यहाँ की संस्कृति, उन त्योहारों को जो जिस प्रकार से उठाया और दिखाते रहते हैं पहले से, तो उनमें लोगों में जो नई पीढ़ी है उनके अंदर ये चीज़ें जो खाली दिवाली तक सीमित थे, उनके अंदर इगास का वो आया है, उन्होंने बग्वाल का उन्हें पता लग रहा है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी वो उनके अंदर आ रही है, गोधन क्या चीज़ होती है, इगास क्या चीज़ होती है, मरोज क्या चीज़ होती है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है। मंगशीर की दीपावली को स्थानीय बोली में बड़ी बग्वाल कहा जाता है। इस मौके पर स्थानीय फसलों के व्यंजन बनाए जाते हैं। ढाकेदार में इस दीपावली को गुरु कैलापीर देवता के नाम पर मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित भी है। बताया जाता है कि कैलापीर देवता हिमाचल से भ्रमण पर निकले और उन्हें बूढ़ा केदार बेहद पसंद आया। इस दौरान ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए लकड़ी जलाकर रोशनी से देवता का स्वागत किया। तब से ये दीपावली मनाई जा रही है। वहीं जिले के कई क्षेत्रों में कार्तिक दीपावली के 11 दिन बाद इगाश दीपावली भी मनाई जाती है।
भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ों में किस तरह दीपावली मनाई जाती है ये आपने देखा। अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। अलग परंपराएं, अलग मान्यताएं, लेकिन भावना वही। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव वही है ईश्वर को मनाने का, उनके प्रति समर्पण का, उनके वापस आने पे आनंद के उस स्वरूप को निभाने का। आइए आपको दिखाते हैं दक्षिण भारत की दीपावली। तमिल उत्तर भारतीयों की तरह दिवाली मनाते हैं, लेकिन उनकी अनूठी परंपराएं रोशनी के त्योहार में और रंग जोड़ देती हैं। वो कुथु विलाकू यानी दीपक जलाते हैं और देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हैं। वो दीपावली लोहियम नामक एक विशेष दवा भी तैयार करते हैं, जिसे बाद में परिवार वालों में बांट दिया जाता है। वो अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृ तर्पण पूजा भी करते हैं। देश भर में दीपावली का त्योहार है। इस दौरान जहां पूरे देश भर को एक रंग बिरंगी रोशनी से नहाया गया है, तो वहीं तमिलनाडु में कुछ अलग ही अंदाज से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि वहां कुथु विलाकू यानी खास तरह के दीपक को जलाया जाता है, जो कि दीवारों पर होता है, दरवाजों पर होता है, मंदिरों में होता है और यहाँ तक कि कई बार सड़कों पर भी देखने को मिलता है। इसी रोशनी से पूरा तमिलनाडु नहाया होता है। वहीं बात करें देवी देवताओं की, तो वहाँ पे तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर को भी एक खास तरह की रोशनी से सजाया जाता है और तिरुपति बालाजी को खास लेप लगाया जाता है ताकि दीपावली का दिन एक तरह से यादगार रहे। पूरे मंदिर में एक अनोखी छटा देखने को मिलती है और पूरा भव्य तरीके से तमिलनाडु नजर आता है। देखने वाली बात है कि इस दौरान तमाम घर जो है वो अपने अंदर एक लोहियम बनाते हैं, जिसको एक तरह की दवा कहते हैं, और एक परंपरा के तहत उसको लोगों को भी बांटा जाता है और उसी लोहियम को वो पूरे साल उसका प्रयोग करते हैं और एक दवा के तौर पर उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके साथ ही एक और मान्यता तमिलनाडु की दीपावली से जुड़ी है, वो है पितृपक्ष से जुड़ी हुई। ये सारी तमाम तैयारियां पितृपक्ष को लेकर करते हैं और जो कुथु विलाकू जलाते हैं, उनका ये मानना है कि जितने भी हमारे पितृ हैं या फिर जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो इसी कुथु विलाकू की रोशनी में आते हुए हमारे घर पर आएंगे और हमारे घर को एक तरह से प्रसन्न करेंगे, उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे। इसी तौर पर मनाया जाता है तमिलनाडु में ये दीपावली का त्योहार। कोलकाता में दिवाली काली पूजा या श्यामा पूजा के साथ मेल खाती है, जो रात में होती है। देवी काली को हिबिस्कस के फूलों से सजाया जाता है और मंदिरों और घरों में पूजा होती है। भक्त मां काली को मिठाई, दाल, चावल और मछली भी चढ़ाते हैं। कोलकाता में दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे मंदिर काली पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा काली पूजा से एक रात पहले बंगाली घर में 14 दिए जलाकर बुरी शक्ति को दूर करने के लिए भूत चतुर्दशी अनुष्ठान का पालन करते हैं। कोलकाता के पास बारासात जैसी जगहों पर काली पूजा दुर्गा पूजा के रूप में भव्य तरीके से मनाई जाती है, जिसमें पंडाल और मेले भी लगाए जाते हैं। दीपावली दियों का त्योहार हर जगह अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है दीपावली, क्योंकि हर तरह के राज्य है और हर तरह अलग अलग तरीका है, तौर तरीका है अपना कि किस तरह से दीपावली मनाई जाए। तो आज आपको बताते हैं कि कोलकाता में किस तरह से दीपावली मनाई जाती है। दरअसल कोलकाता में कुछ इस तरह से दीपावली मनाई जाती है कि वहाँ पर ये माना जाता है कि जब कार्तिक महीने की, जिसे आप छोटे दिवाली भी कहते होंगे, अक्सर बाकी राज्यों में इसे छोटे दिवाली नाम दिया गया है, लेकिन कोलकाता में इसे नाम दिया गया है नरक चतुर्थी, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने एक नरकासुर जो असुर थे उसका वध किया था। तब से ही ये माना जाता है कि नरक चतुर्थी मनाई जाती है। और कोलकाता में भी कुछ इसी तरह से दीपावली की शुरुआत होती है, जब काली माता की पूजा होती है, उन्हें हिबिस्कस के जो फूल होते हैं वो चलाए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से कोलकाता में सब कुछ अलग मनाया जाता है, अब इस बात को भी जानिए कि कैसे ये सब अलग मनाया जाता है, क्योंकि ये माना गया है कि जब भी ये नरक चतुर्थी होगी तो आपके जो पूर्वज हैं वो आपके घर में फेरा डालने आते हैं, ये देखने आते हैं कि आप खुश हैं या फिर नहीं, या फिर आपने उनके स्वागत के लिए क्या कुछ किया है, जिसके लिए एक दिन पहले ही घर में 14 दिए जलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 14 दिए देख पूर्वज खुश होते हैं और वह आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देके जाते हैं। तो कोलकाता की दीपावली जो है वो काफ़ी अलग मनाई जाती है। हालांकि बात की जाए दिल्ली की दीपावली की और बात की जाए अलग अलग राज्यों की दीपावली की, तो वो काफ़ी अलग होती है, लेकिन कोलकाता की दीपावली की बात की जाए तो यहाँ पर काली माता और दुर्गा माता के बिना सब कुछ अधूरा है। जिस तरह से नवरात्रों में भी दुर्गा माता की पूजा होती है, ठीक उसी तरह दीपावली में होती है काली माता की पूजा, जो कि बेहद शुभ मानी जाती है। और माना जाता है कि अगर हम काली माता को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो दीपावली के बाद से हमारे सारे जो दुख है, दर्द है, वो मिट जाते हैं और हम एक अच्छी शुरुआत कर पाते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कोलकाता में एक अलग माहौल
फेस्टिवल होता है, इसके लिए लोग जो है काफ़ी मिन्नतें करते हैं कि किस तरह से हमारे घर में जो पूर्वज हैं वो खुश रहे, इसलिए ये दीपक जो है 14 जलाए जाते हैं। और ये देखा जाता है कि किस तरह से दिवाली के जो दिए होते हैं वो तो सभी जलाते हैं, लेकिन कोलकाता में छोटे दीपावली पर इसलिए ही दिए जलाते हैं ताकि पूर्वज आए तो वह नाराज होकर घर से वापस ना लौट पाए। तो वहीं ओडिशा में दिवाली के अवसर पर लोग कोरिया काठी करते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें लोग स्वर्ण पधारे हुए पूर्वजों की पूजा करते हैं। वो अपने पूर्वजों को बुलाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जूट की छड़ें जलाते हैं। दिवाली के दौरान ओडिया देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी काली की पूजा अर्चना की जाती है। गुजरात की दिवाली इसलिए भी मशहूर है क्योंकि दिवाली के साथ ही गुजरात के लोगों का एक साल खत्म हो जाता है। गुजराती लोग दिवाली के अगले दिन गुजराती नववर्ष दिवस बेस्टू वरस मनाते हैं। उत्सव की शुरुआत बाघ बरस से होती है और उसके बाद धनतेरस, काली चौदश, दिवाली, बेस्टू वरस और भाई दूज आते हैं। महाराष्ट्र में दिवाली का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। यहाँ पर पहले दिन वसूर बरस मनाया जाता है जिसमें लोग आरती गाते हुए गाय और बछड़े का पूजन करते हैं। दूसरे दिन धनतेरस पर्व मनाया जाता है और इसके बाद तीसरे दिन पर नरक चतुर्दशी में सूर्योदय से पहले उपटन कर स्नान की परंपरा है। फिर चौथे दिन दिवाली होती है जिसमें लक्ष्मी पूजन के पहले चकली, सेव और मिठाइयां आदि पकवान बनाए जाते हैं। गोवा में दिवाली भगवान कृष्ण के सम्मान में मनाई जाती है जिन्होंने राक्षस नरकासुर को हराया था। दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर चतुर्दशी के दिन राक्षस के विशाल पुतले बनाए जाते हैं और उन्हें फिर जलाया जाता है। दिवाली के दौरान गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कई लोग पाप से मुक्त होने के लिए अपने शरीर पर नारियल का तेल भी लगाते हैं। भारत ईश्वर के प्रति मान्यताओं का एक ऐसा देश है जहां कण कण में भगवान का वास होता है, ऐसा विश्वास हम रखते हैं। आप और हम जब दीपावली मनाते हैं उसके बाद बारी आती है देवताओं की दीपावली की। सुनने में आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ऐसी ही अद्भुत दीपावली होती है जिसे देव दीपावली कहा जाता है। दीपावली के कुछ दिनों बाद काशी में देव दीपावली होती है। मान्यता है कि देवता खुद इस दीपावली में आते हैं और इस दीपावली का आनंद लेते हैं। और यकीन मानिए, जिस खूबसूरती से काशी के घाटों को सजाया जाता है, जिस तरह की दीपमाला होती है, ऐसा लगता है कि वाकई वो स्वर्ग बन गया है और सभी देवता वहां पर मौजूद हैं। देव दीपावली को देखने दुनिया भर के श्रद्धालु भारत आते हैं, यानी दीपावली का त्योहार शुरू होकर देव दीपावली तक जाता है। वाराणसी में देवताओं की दिवाली मनाई जाती है जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है और भक्तों का मानना है कि इस दौरान देवी देवता होली गंगा में डुबकी लगाने के लिए धरती पर आते हैं। भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और दिए अर्पित भी। एक चीज जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी वो है नदी के किनारे लगे हुए दिए और सजी हुई रंगोली। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ती है। दीपावली के लगभग 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा मास के दिन यह देव दीपावली मनाई जाती है। अद्भुत देव दीपावली काशी की होती है। ऐसी छटा यहाँ की होती है जैसे मानो पूरे स्वर्ग के देवी देवताओं का वास हो गया हो। कहानियों में ऐसी कहावत देखने को मिलती है जिसमें मनुष्य और देवी देवता कार्तिक पूर्णिमा मास के दिन धरती पर आते हैं और दीपावली मनुष्यों के साथ मनाते हैं, गंगा में डुबकी लगाने के साथ साथ। काशी की यह परंपरा विगत सदियों से चली आ रही है और कार्तिक पूर्णिमा मास के दिन वाराणसी की जो भव्यता है, अखंडता है, दिव्यता है, संस्कृति है, वो अद्भुत अकल्पनीय होती है। इसको लेकर अब तैयारियां जोरों में है। कहीं न कहीं काशी एक ऐसी धरा है जहां महादेव के साथ साथ देव दीपावली के दिन सारे देवी देवता आते हैं और देव दीपावली में सम्मिलित होकर काशी वासियों के साथ मनाते हैं। दीपावली भारत का एक ऐसा त्योहार है जिसकी छटा चारों ओर बिखरी है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भी। दुनिया भर के देशों में जो भारतवंशी रहते हैं वो तो दीपावली मनाते ही हैं, इसके अतिरिक्त और लोग भी, और समुदाय से जुड़े लोग भी दीपावली मनाते हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में दीपावली को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इस उत्सव में सभी लोग जुड़ जाते हैं और यही परंपरा इस दीपावली को इतना खास, इतना विशेष बनाती है। कहीं बंदी छोड़ दिवस है, कहीं बूढ़ी दीपावली है, तो कहीं कुछ और मान्यताएं हैं, लेकिन दीपावली की ये अद्भुत रंग हैं जो हमें और आपको इस तरीके से जोड़ देते हैं।
सुख और समृद्धि की कामना के साथ आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।